साथियों, मैथ्स भाई बाबा ने चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं एक कुछ गैप के बाद वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा गैप हो गया, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैं शेयर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, मगर मैं आज वीडियो लेके आया हूँ पार्टनरशिप को। आज मैं एक नए अंदाज और नए तरीके से एक आपकी पर्सनल जिंदगी से ये चैप्टर आपकी पर्सनल जिंदगी में क्या इसका रोल है उस तरीके से मैं समझाऊंगा। आप समझने की पूरी कोशिश करना। मैं आपको समझाने की इजी से इजी लैंग्वेज में पूरी कोशिश करूंगा और आपके दिलों और जान तक मैं इस चैप्टर को उतारने की कोशिश करूंगा। तो चलो मैं इस चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए क्या होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? इस चैप्टर में अधिकतम से अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। जब तुम्हें इस चीज की ये चीज पता चल गई तो आप इसका मतलब आगे की चीजें थॉट समझ लो क्या हो सकता है। यानी कि जब तुम्हें किसी के बारे में जब जाते हो, कहीं से किसी से मिलने या कहीं किसी के बारे में समझते हो जानते हो तो क्या करते हो, पहले उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ जानते हो, उसकी बुराइयां जानते हो, उसके क्या क्या अच्छे पॉइंट हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये कितना अच्छा सोचता है, कितना बुरा सोचता है, तभी तो मान लो उसके लिए कदम बढ़ाते हैं। तो वही सेम चीज अगर ये पार्टनरशिप है, यानी कि इस चैप्टर का नाम है क्या? पार्टनरशिप। हिंदी में कहते हैं साझेदारी। साझेदारी किसे कहते हैं? हम आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपकी पर्सनल जिंदगी से जोड़ के चीजों को सिखाएंगे। साझेदारी कब कहलाएगी बेटा? ये बताओ कि माना कि तुम दो भाई हो और आप हो और आपका एक भाई है। तो आपने क्या किया? आपने कोई एक काम स्टार्ट किया, यानी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि उस बिजनेस में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, किसी टाइम के लिए तुमने इन्वेस्टमेंट किया। तो बेटा जो प्रॉफिट या जो लाभ जो जो चीज आपको मिली वो किसको मिली? आपको ही मिली। तो इसमें क्या प्रॉफिट या इसमें साझेदारी क्या है? नहीं बेटा, इसमें कोई साझेदारी नहीं कहलाई, इसमें आपकी कोई भी साझेदारी नहीं। साझेदारी तब कहलाएगी, साझेदारी तब कहलाएगी बेटा जब मिनिमम से मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए। साझेदारी तब कहलाएगी कि मिनिमम से मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए। जैसे जैसे आपके घर में एक केक आया, उस केक को आप अगर अकेले खा लेते हैं तो उसमें कोई साझेदारी नहीं। अगर आपने इस केक को आधा आपने खाया और आधा आपके बड़े भाई ने खाया तो यानी कि तुम लोगों ने मिल बांट के खाया। तो मिल बांट के खाया यानी क्या किया? साझे साझे में खाया चीजें। यानी कि साझेदारी आपकी वही कहलाएगी कि मिनिमम से मिनिमम दो लोग, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। आप इस केक को कितने भी लोगों में बांट सकते थे, कितने भी लोग इसे खा सकते थे, मगर तुमने बांटा, यानी हमने क्या कहा कि मिनिमम से मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए बेटा, तभी आपकी क्या कहलाएगी? साझेदारी कहलाएगी। पार्टनरशिप आपकी तभी कहलाएगी। जैसे अब इसमें कितने लोगों की फैमिली है, कितने लोग इसमें हैं बेटा? इसमें मात्र 3 लोगों की फैमिली है। पूरा चैप्टर, इसका पूरा चैप्टर 3 लोगों पे डिपेंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा एग्जाम इसका दो, जिस एग्जाम में आएगा लेवल, क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, मगर 3 से ज्यादा चौथी चीज इस चैप्टर में नहीं आ सकती है। सिर्फ इसमें आएगा तुम्हारा, सबसे पहले आएगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आप रुपए इन्वेस्ट करोगे, फिर आप रुपए को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, और फिर आपके पास आएगा प्रॉफिट। इस चैप्टर में सिर्फ 3 लोगों की फैमिली है, 3 लोगों की फैमिली है। और क्या होगा इसमें? इसको मान लो कि ये अगर ये आप हो और ये आपकी माता जी है, ये क्या हो? ये आप उनके लड़के हो, यानी आपको मतलब क्या हुआ? ये आपके पिताजी, ये आपकी माता जी और ये तुम उनके पुत्र, यानी तुम उनके पुत्र हो। जो तुम कमाओगे, जो कमा के ले जाओगे, इनको दोगे ना, इनको दोगे तभी तो इनको प्रॉफिट होगा। तो वही एक साधारण लैंग्वेज में साधारण चीज में आप समझाते हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ 3 लोग ही होंगे। पहला कि आप कोई धन को इन्वेस्ट करोगे, इसको सीख यानी कैपिटल भी लिख सकते हैं।
कैपिटल यानी कि धन भी लिख सकते हैं, टाइम से डिनोट कर सकते हैं, सी यानी प्रॉफिट से डिनोट कर सकते हैं। और साझेदारी कब कहलाएगी बेटा, कि साझेदारी जब कहलाएगी जब मिनिमम से मिनिमम 2 लोग हो, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, आप कितने भी साझेदार रख सकते हो। जैसे एग्जांपल देते हैं कि गांव में एक खेत जो है, गांव में एक खेत जिसे बोलते हैं बटाई, जिसे बोलते हैं बटाई यानी आधा हम लेंगे आधा आप लेंगे। तो उसी तरह उसमें से एक तो कौन होता है, एक तो खेत मालिक होता है, एक जो वो होता है जो खेत को लेता है, उसमें काम करता है, उसमें काम करता है। तो क्या करते हैं, इनका एक बात तय होती है कि हम लास्ट में लेंगे तो आधा आधा लेंगे। अब इसमें 3 4 5 कितने भी लोग जोड़ सकते थे, मगर मिनिमम से मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। अब इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल इजी लैंग्वेज का क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनेगा कि समान समय के लिए, समान समय के लिए, यानी पहला नंबर कॉन्सेप्ट जो बनेगा कहेगा समान समय के लिए। जब कभी भी टाइम बराबर बराबर हो, क्वेश्चन ये समझ लीजिए, क्वेश्चन लिखा हो यदि, आप क्वेश्चन नोट करना, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्या कहे कि यदि एक किसी व्यापार में, एक किसी व्यापार में, एक किसी व्यापार में, एक किसी व्यापार में 5,000 रुपए लगाता है, एक किसी व्यापार में 5,000 रुपए लगाता है, बी उसी व्यापार में, बी उसी व्यापार में, बी उसी व्यापार में 3,000 रुपए लगाता है, बी उसी व्यापार में 3,000 रुपए लगाता है। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में कुल लाभ, कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 24,000 का होता है। क्वेश्चन हमने क्या कहा, क्वेश्चन समान समय के लिए बन रहा है। एक किसी व्यापार में 5,000, बी उसी व्यापार में 3,000 और एक वर्ष में, एक वर्ष में कुल लाभ आपका 24,000 का होता है। तो बताओ, तो बताओ कि कितने रुपए का बी को लाभ हुआ, कितने रुपए को ए का लाभ हुआ, या ए और बी के लाभ में अंतर बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने तुम्हें सबसे पहले 3 चीजें सिखाई हैं कि ये सबसे पहले 3 लोगों का हित यानी कैपिटल, कितना धन लगा रहे हो, कितने टाइम के लिए लगा रहे हो और आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो धन तो बेटा पता चल गया, धन क्या पता चल गया, ए ने 5,000 रुपए लगाए, बी ने 3,000 रुपए लगाए और कह रहा है एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष के लिए इसने लगाए, एक वर्ष के लिए इसने लगाए और आपका बेटा प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर होता है सी इंटू टी, यानी कि प्रॉफिट यानी लाभ बराबर होता है धन इंटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये बताओ तुम अपना जितना रुपए, तुम अपना जितने टाइम, ज्यादा टाइम से रुपए लगाओगे उतना ही तो प्रॉफिट पाओगे, तभी तो प्रॉफिट पाओगे। यानी कि आपको अपना रुपए तुम जितने टाइम, अधिक टाइम के लगाओगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट पाओगे। तो वही ये प्रॉफिट से इसका संबंध है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टी, यानी धन गुणा समय। यानी प्रॉफिट कब आएगा बेटा, प्रॉफिट जब आएगा कि आपके पास धन भी होना चाहिए और आप उस धन को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने दिन के लिए रुपए लगा रहे हो, तभी आपका प्रॉफिट कहलाएगा। हम बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि समान समय के लिए, बेटा समान समय के लिए तुमने, समान समय का मतलब कि एक वर्ष के लिए इसने लगाया, एक वर्ष के लिए इसने लगाया और टोटल लाभ कितना 24,000 हो रहा। तो सबसे पहले इसका बेटा रेशियो बनाया और आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये तुम्हारा यानी 5, अब उसको क्या, ये रेशियो बनाने के बाद क्या बेटा 5 रुपए इसने एक वर्ष के लिए लगाए तो लाभ कितना हो जाएगा, हमने क्या कहा कैपिटल इंटू टाइम यानी बराबर 5 गुना 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे बी ने अपने 3 रुपए एक साल के लिए लगाए तो 3 गुना 1 करोगे कितना आ गया 3, यानी प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट ये होगा आपको उस व्यापार में ए को 5 रुपए का प्रॉफिट, बी को 3 रुपए का प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट था कितना टोटल 24, यानी 8 बराबर 24,000 के, 1 बराबर बेटा 3,000 के,
आपसे कहा है कि चाहे ए का प्रॉफिट बताओ, तो ए का प्रॉफिट कितना 5 यानी 53 15, तो ए का प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। आपसे कही था बी का प्रॉफिट बताओ बेटा, तो कितना आता, ये तुम्हारा कितना 3 तिरका 9, तो बी का प्रॉफिट कितना था 9। यदि बेटा आपसे कहता ए और बी के लाभ में अंतर बताओ, बेटा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कहता ए और बी के लाभ में अंतर बताओ, तो बेटा लाभ अंतर कितने का 2 रुपए का। अंतर यही निकालना बेटा, यहाँ ये निकालने के बाद नहीं निकालना, निकाल लोगे मगर कैलकुलेशन बचाने के लिए आप इसको यही करो। अंतर कितने 2 का, एक बराबर कितने निकाला बेटा 3,000 के, तो 3 का वहां से निकाला वो 3 दूनी 6, यानी अंतर कितने का है 6,000 का। यहाँ से निकालोगे तब भी अंतर 6,000 का, यहाँ से निकालोगे तब भी अंतर 6,000 का। तो इसमें तुमने क्या सीखा, अब तुमने ये चीज सीखी कि तुमने क्या सीखा कि तुम्हें अगर तुम्हें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट क्या जाएगा, एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बता रहे समझा रहे, टाइम लगेगा, मगर ये तुम ये मान लो कि अगर एक बार चीजें इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इसे भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे, भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे, इस तरह से मैं चीजें समझा रहा हूँ। तो बेटा आपने क्या सीखा, आपने देखा कि प्रॉफिट कब आता है, प्रॉफिट आता है जब हमारे पास धन भी होना चाहिए, टाइम का, धन और टाइम का गुणा करवाते हैं तब भी तो प्रॉफिट पाते हैं। हमने आज से बेसिक क्वेश्चन ये कहा है, क्या कहा है कि समान समय के लिए टाइम इक्वल, अगर एक वर्ष में टोटल लाभ कितने का 24,000 का, तो बेटा जब टाइम बराबर है तो ये इसका कोई मतलब नहीं, ये कट जाएगा, इस क्वेश्चन का मतलब था ये कितना 5 ये कितना 3, तो रेशियो जो तुमने देखा रेशियो ये गुणा करने की बात लाए वही रेशियो यहाँ बना, ये रेशियो कितना होना 5 और 3 का। अब जब कभी भी क्वेश्चन में नोट एक बात नोट करना, जब कभी भी क्वेश्चन में यदि तुमसे कहा जाए समान समय के लिए बराबर टाइम के लिए, या कहे एक वर्ष में इतना लाभ होता है, इतने कुल लाभ होता है या इतना कुछ होता है, तो उसमें तुम्हारा प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट धन के रेशियो में ही बढ़ता है, धन के रेशियो में, धन के रेशियो में ही बढ़ता है, रेशियो में ही बढ़ता है। क्या कहा हमने, हमने कहा कि आपके पास जब समान समय के लिए इक्वल टाइम के लिए बराबर टाइम के लिए कहा जाए तो आपका जो प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस रेशियो में आपने धन लगाया उसी रेशियो में प्रॉफिट पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये टाइम कटना था, ये कितना 5 रुपये, ये कितना 3 रुपये लगाया, तो इसी रेशियो में इसको बांटो, ये करोगे तब भी वही चीज आएगी। 8 बराबर 24 के, 1 बराबर 3 के, यानी ये कितना आ गया 15, ये कितना 9, अंतर को इसका कितना आता, आंसर कितना 2 यानी कि 6,000 बेटा। हमने कहा था प्रॉफिट आपका धन के रेशियो में ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट, अगले चीज की ओर फिर से बात करें बेटा। इसमें तुम्हें चाहे वर्ष कहे, चाहे टाइम कहे, चाहे दिन कहे, कुछ भी कहे, तुम्हें उसके मतलब में टाइम तो टाइम है ना, कि आप अगर अपने 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ तो चीज होगी। अब क्वेश्चन एक लिखना फिर, राधे राधे किसी व्यापार में, राधे किसी व्यापार में, राधे किसी व्यापार में 2100 रुपए व रोहन उसी व्यापार में, व रोहन उसी व्यापार में 2800 रुपए, 2800 रुपए लगाता है। दोनों दोनों बराबर समय के लिए, बराबर समय के लिए रुपए लगाते हैं। राधे किसी व्यापार में 2100 रुपए व रोहन उसी व्यापार में 2800 रुपए लगाता है, दोनों बराबर समय के लगाते हैं। यदि 4 माह में कुल लाभ 4 माह में कुल लाभ
₹4200 का होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट नंबर राधे का लाभ, 3 क्वेश्चन बना दे रहे बेटा इसमें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए राधे का लाभ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप बताइए इसमें रोहन का लाभ। थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए राधे व सोहन के लाभ में अंतर कितने का। राधे व रोहन के लाभ में अंतर कितने का। 3 क्वेश्चन इसी तरह से बना लिए। सबसे पहले तुम्हें ऐसी चीज की जाए तो तुरंत तुम क्या करो, ये स्ट्रक्चर बनाओ। ये लिखा तुमने राधे और ये तुमने लिखा रोहन। यानी पहला काम क्या लिखा, राधे ने कितने रुपए बेटा इन्वेस्ट किए। राधे ने 2100 रुपए इन्वेस्ट किए। रोहन ने कितने इन्वेस्ट किए बेटा, 2800 रुपए इन्वेस्ट किए। और क्या कह रहा है दोनों। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कैपिटल का रेशियो। अब ये तुम्हारा टाइम क्या है कि 4 माह में कुल, यानी कि 4 माह इतने रुपए लगाए, 4 माह इतने रहे, यानी 4 माह के लिए दोनों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो अब तुमने देखा बेटा, जब तुम्हें ये माह से माह कटना ही कटना है तो इसको ना लिखो बेटा। हमने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कभी टाइम बराबर हो तो धन उसी रेशियो बटेगा, सॉरी लाभ उसी रेशियो बटेगा जिस रेशियो में धन लगाया। तो धन का रेशियो बनाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कटे बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 7 × 21, 7 × 28। यानी कि क्या निकल के आया, यानी कि राधे ने 3 रुपए लगाए, रोहन ने 4 रुपए लगाए। लाभ कितने का हो रहा था बेटा, कुल लाभ हो रहा था 4200 रुपए का। यहाँ लाभ टोटल कितना हो रहा है 7, यानी कि 7 बराबर बेटा 4200। एक बराबर कितने के 600 की, 1 बराबर 600 के। आपसे पूछा राधे का लाभ, राधे को लाभ कितने का हो रहा है 3000 का। ये कितना हो जाएगा 6 × 1800। इसमें कितने का, रोहन को कितने का लाभ हो रहा है 4 रुपए का, 6 का 24। ये आ गया राधे का लाभ, ये रोहन का। उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, कहा है राधे और रोहन के लाभ में अंतर यहाँ से निकालोगे तब भी वही अंतर 6 का आएगा। और यहाँ बेटा डायरेक्ट अंतर निकालोगे तब भी 1 का। 1 बराबर कितने का आया 600 के। तो अंतर कितना रहा बेटा 600 का। अंतर कितना रहा 600 का। ये 3 साल लो, आगे बढ़ते हैं, आगे अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। कभी नहीं भूल पाओगे बेटा, चाहे जिस टाइप का चाहे यहाँ कह देता 365 दिन के लिए कितने रुपए लगा होता, तभी कोई परिवर्तन नहीं बेटा आता। यहाँ पे कह देता 365 दिन के अंदर। क्वेश्चन फिर देख लो, इसी में प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। लिखो सुरेश किसी व्यापार में 10,000 रुपए व राहुल उसी व्यापार में 5,000 रुपए निवेश करता है। यदि दोनों समान समय के लिए निवेश करते हैं। और 175 दिनों में कुल लाभ 175 दिनों में कुल लाभ, चाहे दिन घंटे समय मिनट सेकेंड पल कुछ भी आ जाए, नो कंफ्यूजन। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने बता दिया आपको उसी पे ही काम करना है। 175 दिनों में
175 दिनों में कुल लाभ 2700 रुपए का 2700 रुपए का होता है, 2700 रुपए का होता है। तो अलग अलग लाभ बताओ, यानी तो क्या करना, सबका अलग अलग लाभ बताना है। अब तुम्हें इसको 10 से 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करोगे, जब जैसे उसने कहा समान समय के लिए, तो समान समय का मतलब बेटा होगा कि 175 दिन इसमें 175 दिन इसमें, यानी कि ये चीज तो बेटा कट ही करी जाएगी। रेशियो आप किसका बनाओगे, 10,000 और 5,000, यानी कि ये तुम्हारा सुरेश भाई साहब और ये तुम्हारे राहुल भाई साहब, ठीक है। यहाँ आपने लिखा कितना, ये हो गया 10,000, ये कितना हो गया 5,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट लिए, ये आ गया कितना 2 और 1 का रेशियो। 2 और 1 का रेशियो हमने कहा था जब कभी भी यदि समान समय के लिए आए तो टाइम को नो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई नहीं कुछ कंफ्यूजन है, यानी कि इसने सुरेश ने 2 रुपए, राहुल ने 1 रुपए, तो लाभ भी सीरीज क्यों बनेगा, 3 बराबर 27 के, 3 बराबर 2700 के, 1 बराबर बेटा कितने के 900 के। आपसे कहता है सुरेश का लाभ, तो सुरेश को लाभ में कितना 2 रुपया, तो 9 दूनी 18। आपसे कहता है राहुल का लाभ 9 एकम 9, यानी कितना 900 रुपए। अगर कहता है इनका अंतर, तो अंतर कितने का बेटा 900 का। चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए, ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बेटा आता है। जिंदगी के सफर में संघर्ष को बेटा तय करना ही पड़ेगा। कुछ लोग निराश मत होना, ये कुछ रिजल्टों की वजह से जरूरी नहीं कि हर काम तुम्हें, हर चीज तुम्हें तुम्हारे मन के मुताबिक ही मिल जाए। कुछ काम ऐसे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं तुम्हारे चाहने के बावजूद भी बेटा नहीं मिली। बस एक काम जरूर करना कि संघर्षों से लड़ते रहना, लास्ट तक संघर्ष करना बेटा। किसी किसी को 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते होंगे, सफलता अभी तक नहीं मिली या अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये बता, अगर तुम शिद्दत से सफलता कहीं कहीं कर रहे हो बेटा, ये बताओ भगवान राम ने कितने वर्ष तक वनवास काटा, जब उन्हें कहीं अच्छा सुख नहीं मिला तो तुम सुख की चिंता क्यों कर रहे हो। गीता में कहा गया है ना कि सिर्फ भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म करोगे फल अपने आप मिलेगा, कर्म इतने शिद्दत से करो, फल कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। नहीं तुम्हें गवर्नमेंट, हम नहीं कह रहे कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी, कुछ तुम ऐसा पढ़ने के बाद, शिक्षा लेने के बाद कुछ ऐसा कर जाओगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। गवर्नमेंट जॉब तो लेके एक आदमी 4 दिन की चांदनी वाला काम होता है, मगर जिस दिन तुमने नॉलेज हासिल कर ली तो सारी दुनिया तुम्हारी कदमों होगी, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। तो बेटा ये मत समझना कि किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो वो क्या, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वही तो सब कुछ कर सकता, वही तो सब कुछ कर सकता, वही तो इतिहास रख सकता है। बस धैर्य रखना, अपनी मेहनत को इतनी शिद्दत से करना कि किसी को समझ में आए कि क्या रिजल्ट है बेटे, ठीक है ना। कोई भी काम, कोई भी एक्सरसाइज, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कोई भी नहीं कर रहा हूँ भाई, जो कोई भी काम करना बस अपना अपना 100% देना। तुम्हें ये ना लगे कि किसी दिन की मैंने कोई कमी छोड़ी, मैंने कोई कमी छोड़ी। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेप्ट क्या होगा, अभी इस फर्स्ट सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने ये करवाया कि समान समय के लिए। अब ये क्या हो कि अब अगर इन्वेस्टर इसमें बढ़े, अब इसमें क्या इन्वेस्टर 1 हो 2 हो 3 हो, आपसे अगर इसमें 4 5, जैसे हम कह दें कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, 1000 लोगों को एक साथ कर दे और कह रहे हैं सभी लोग समान समय के लिए रुपए लगाते हैं। अगर ये लगाता बेटा 1 रुपए, ये 2 रुपए लगाता है, ये 3 रुपए, ये 4 रुपए, ये 5 रुपए लगाते हैं, तो अगर आपसे कहते हैं कि 4-5 लोग समान समय के लिए लगाते हैं, 120 दिन में इतने रुपए का लाभ हुआ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, चाहे जितने लोग इसमें बढ़ जाए, सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट, सवाल में कंफ्यूज नहीं होना। या आपसे ये भी कहेगा, अभी क्वेश्चन आपके पास भर के आएगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जब अलग अलग टाइम हो, अलग अलग तरीके की चीजें दी हो, तब क्या करोगे। जैसे आप क्या किया हो, तुम्हें सबसे पहले हमने दिखाया आपके पास क्या, ये आपके पास क्या होगा, अगर ये ए है और ये बी है, अगर इसने क्या किया, अपना क्या किया, अपना इसने क्या इन्वेस्ट किया है, इसने I1 इन्वेस्ट किया है, इसने बेटा I2 इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट यानी ये धन किया है, और ये बेटा तुम्हारा क्या T1, ये क्या है T2, और ये तुम्हारा क्या है P1, ये आपका है P2, यानी ये प्रॉफिट है। ये इन्वेस्टमेंट यानी आप जो धन इन्वेस्ट कर रहे हो,
T1 T2 यानी किस टाइम पे इन्वेस्ट करो तो प्रॉफिट इक्वल होता है T1 से, यानी इक्वल होता है जिन दोनों का गुणा करवाओगे I1 यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट यानी T1। ऐसे बेटा T2 के इक्वल करवाओगे। अब देखो ये तुम्हें हमने सिखाया सीबीएसई बोर्ड में, अभी तुमने जब गांव का बटाई वाला एग्जांपल दिया तब तो सारे लोग समझ गए, लगभग गांव से जो बंदा बिलोंग कर रहा होगा वो तो चीजें समझ गया होगा। ये कितना I1 इंटू यानी कितना T2। तो आपने ये चीज हमें लिखवाने का तात्पर्य नहीं था, हम इससे समझाएंगे भी नहीं, मगर तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी होंगे तो उनको हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो क्यों में बहुत झेलते हैं तो उनको हमें ध्यान देना पड़ता है। हम लोग यूपी वाले तो हर चीज घोल के पी जाते हैं, हम लोगों की क्या आदत होती है, कुछ भी लाओ सब पी जाएंगे, सबको रट लेंगे, सब तैयार कर लेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ा भी उनके ज्यादा नखरे होते हैं। इसमें क्वेश्चन बनेगा बेटा, कहेगा भाई इन्वेस्टमेंट ए और बी, इसने किया इतने रुपए का इन्वेस्ट, इसने इतने का, इस टाइम के लिए अलग अलग टाइम हुआ। अगर यहाँ हम कर देते कि T1 के लिए तो धन इसी में बढ़ जाता, मगर टाइम जब चेंज हुआ तो हमने कहा है कि प्रॉफिट कैसे आएगा। प्रॉफिट आपका आएगा कि यहाँ इसका गुणा करवाओगे तभी तो प्रॉफिट पाओगे, इसका गुणा तभी तो प्रॉफिट पाओगे। तो हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि सिर्फ इसमें 3 लोग होंगे। अब इसमें से तुम्हें 3 लोगों में से 2 चीज दी होगी, तीसरी आपसे पूछ रहा होगा, समझ गया ना। चैप्टर के सारांश को समझो, जड़ को पकड़ो, चैप्टर हो गया। इसमें आपको 3 चीज दी होंगी और 2 चीज आपसे 2 चीज आपसे दी होंगी, एक चीज आपसे पूछ रहा होगा। कभी आपको ये दे के पूछेगा, कभी आपको ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दिया होगा ये पूछेगा। अब इसमें तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होना, यदि बेटा आपको इसमें T1 बराबर I1 इंटू T2, अगर आपको इसमें ये दोनों दे दिए तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर उसने दिया है आपके प्रॉफिट आपके पास 10 रुपए है और टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास 2 वर्ष है, तो ये बताइए धन से कितना इन्वेस्ट किया। तो आपने क्या किया, इसमें भाग दे दिया, इसमें क्या किया, इसके नीचे दिया तो भाग दोगे। तो आप यहाँ से क्या सीख रहे हो कि जब कभी भी यदि प्रॉफिट दिया हो और आपसे इन दोनों में से एक चीज पूछ रही हो तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, भाग देना है। अभी यहाँ समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट करवाएंगे, या तुम्हें क्या करना है, यहाँ भाग देना है। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। दो दुकानदार क्रमशः 3,000 रुपए व 6,000 रुपए, 3,000 रुपए व 6,000 रुपए, दो दुकानदार क्रमशः 3,000 रुपए व 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए एक वर्ष और 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। यानी कि 2 दुकानदार हैं, ए और बी कोई दुकानदार होंगे, वो 3,000 रुपए 6,000 रुपए 1 वर्ष व 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 25,000 रुपए का होता है, 25,000 रुपए का होता है, तो बताओ दुकानदार प्रथम व द्वितीय का अलग अलग लाभ। 2 दुकानदार हैं, वो एक दुकानदार जो पहला वो 3,000 रुपए, दूसरा जो है क्या 6,000 रुपए निवेश करता है। अब क्या हुआ टाइमिंग का हेर फेर हो गया,
ये 1 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। अगर यदि कुल लाभ 25,000 रुपए का हो तो बताओ कि प्रथम और द्वितीय दुकानदार का, तो आपको हमने क्या बताया है, आपको रखना चाहिए दुकानदार फर्स्ट, ये तुम्हारा प्रथम दुकानदार, ये तुम्हारा सेकेंड दुकानदार। जब ऐसे पैरामीटर बनाओगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये दुकानदार फर्स्ट, ये दुकानदार सेकेंड। फर्स्ट वाले ने क्या किया कि 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, सेकेंड वाले ने क्या किया 6,000 रुपए निवेश किए, 6,000 रुपए निवेश किए। ये तुम्हारे कैपिटल का पैरामीटर। टाइम का क्या हुआ पहले, अब देखो ये कंफ्यूजन होना कि जितने पहले इसने, जो पहले आएगा वो पहले ही पाएगा। तो पहले इसने अपने रुपए 1 वर्ष के लिए, फिर इसने सेकेंड वाले ने अपने रुपए 2 वर्ष के लिए। अब तुमसे गया कुल लाभ इतने का होगा, तो आपको बेटा कुल लाभ पता चल जाए, कुल लाभ पता है होगा तो तभी तो निकाल पाओगे। तो यहाँ से रेशियो बनाओ, ये आपने रेशियो बनाया, ये तीन जितना देखो रेशियो का बनाने का मतलब होता है कि जितना चीजों को काट पाओ उतना काटो वहां तक। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि पहले वाले दुकानदार ने 1 रुपया निवेश किया एक वर्ष के लिए, दूसरे वाले ने 2 रुपये निवेश किए 2 वर्ष के लिए। तो अब क्या करोगे, प्रॉफिट के लिए आएगा, प्रॉफिट आएगा जितने 1 रुपये कितने वर्ष के लिए 1 रुपये, 1 गुणा 1 करोगे कितना आएगा 1। सेकेंड वाले ने 2 रुपये कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, 2 गुणा 2 करोगे कितना आएगा 4। अब तुमने देखा कि इसका प्रॉफिट यानी कितना 1, इसका कितना 4, दोनों का प्रॉफिट कितना 5। और इसमें प्रॉफिट जो चीज दी उसके बराबर करो बेटा, इसमें कुल प्रॉफिट कितने दिया होगा 5,000 के। तो सॉरी 25,000 के, 5 बराबर बेटा 5 बराबर 25,000 के, 1 बराबर बेटा 5,000 के। तो आप लिखा है दोनों का अलग अलग लाभ। तो इसको कितने 1 रुपए का लाभ, तो इसको कितना लाभ हो गया बेटा 5,000। इसको कितने का लाभ 4 रुपए का, तो 4 पंचे 20, इसको कितने का लाभ हो गया 20,000 का। यदि आपसे कहता इन दोनों के लाभ में अंतर, यहाँ अंतर कितने का चाहे बेटा 3 का, अंतर कितने का 3 का, वहां आपने कितना निकाला 1 बराबर 5 के लिए कितना हो जाएगा 53 15। ये मत करना कि आपको अंतर सिर्फ पूछे तो आप पहले इसको निकालो तब अंतर निकालो, करोगे वही काम, मगर तुम्हें क्या करना है स्मार्ट थोड़ा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कम कर करना है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप सीट को आपको हम सीट वहाँ डलवा देंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करना। इन क्वेश्चनों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डाले, सीट बनाई है। तो डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल दिया गया, वहाँ उसको जाके डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। मगर आपकी इच्छा हो तो चीज़ें आगे शेयर करना, नहीं अच्छा लगा तो नहीं शेयर करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कर्तव्य पढ़ाना है, हमें पढ़ाने अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, नई चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं क्या है क्या नहीं। मैं सिर्फ मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ मैं लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे अभी ऑफलाइन बैचेस बंद हो चुके हैं सारे क्योंकि कोविड की वजह से छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो मैं अब हो सकता है क्लासें यूट्यूब पर बराबर लेता हूँ क्योंकि ऑफलाइन मेरे बैच बंद हो चुके हैं। अब मैं एक क्वेश्चन फिर आपको करवाता हूँ, अब लिखिएगा सवाल, आपको सीट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फिर इसके बाद हमारे आपको सीट मिलेगी, नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अब क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। यदि आपसे कहा जाए डायरेक्ट ट्रांजिट की तीन लोग एक व्यापार में, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, 3 लोग एक व्यापार में, ये ए है, ये बी है, ये सी, 3 लोग एक व्यापार में क्रमशः 1,000 रुपए, क्रमशः 1,000 रुपए, लैंग्वेज लिखना तो लिखते चले जाना, क्रमशः 1,000 रुपए व 2,000 रुपए व 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि 3 लोग किसी व्यापार में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये बताओ कि सबसे पहले 3000 रुपये क्या ए ने कितने 1000 रुपये, बी ने कितने 2000 रुपये, सी ने कितने 3000 रुपये इन्वेस्ट किए। इसने क्या किया, इसने ए ने अपने रुपए 4 माह के लिए, ए ने अपने रुपए 4 माह के लिए, बी ने अपने रुपए 8 माह के लिए और सी ने जो है अपने रुपए 12 माह के लिए इन्वेस्ट किए। 12 माह के लिए इन्वेस्ट किए, यानी कि क्या किया, 12 माह के लिए इन्वेस्ट किया। यदि कुल लाभ यानी कि टोटल लाभ यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि व्यापार में टोटल लाभ यानी व्यापार में टोटल प्रॉफिट जो आपको हुआ वो हुआ कितने का, 4500 का। कुल लाभ 4500 हुआ। तो बताओ सबसे पहला क्वेश्चन तो बताओ ए व सी के लाभ में अंतर बताओ। ए व सी के लाभ में अंतर बताओ। कुछ भी बेटा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो यानी इससे खुद ही आप क्वेश्चन बना सकते हो। इसमें कह रहा है ए व सी के लाभ में अंतर बताओ, तो यह कह देता है ए व बी के लाभ में बस अंतर बताओ, या आपसे कहेगा बी व सी के लाभ में अंतर बताओ, कुछ भी पूछ सकता था। तो जब क्वेश्चन एक बार फिर समझना, फिर मैं देखो अर्थमेटिक आपके अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करती है। जब आप अर्थमेटिक की अंडरस्टैंडिंग यानी उसकी लैंग्वेज को समझना सीख गए, यानी अर्थमेटिक आपको आ गई। इसमें कहा 3 लोग एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, जिसमें ए 1000 रुपए अपने 4 माह के लिए लगाता है, उसी व्यापार में बी जो अपने 2000 रुपए 8 माह के लिए लगाता है, उसी व्यापार में सी जो है 3000 रुपए 12 माह के लिए लगाता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, कैपिटल। ये तुम्हारा क्या होगा, टाइम। अब किसको आना बाकी, प्रॉफिट को। किसको आना बाकी, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, अब सबसे पहले इनका जो रेशियो बनाया करो, इनकी कैलकुलेशन को आप इनका गुणा करके वैसे भी कर सकते हो, मगर इनकी कैलकुलेशन को यही इजी किया करो। यहाँ 3 0 से 3 0, ये 3 0 से 3 0। रेशियो का मतलब बेटा यही होता है, तुम्हारी लैंग्वेज में कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी रेशियो का मतलब ये होता है जो चीज कटेगी तो सब में कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यहाँ कितना आया 1 रुपया, यहाँ कितना बचा 2 रुपया, यहाँ कितना बचा 3 रुपये। ये 4 माह 8 माह देखो इसका रेशियो बन जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 12। अब यानी जिसने 1 माह के लिए इसमें 2 यानी 3 माह। अब क्या करूँ, इसका गुणा करवाओगे ये कितना 1 रुपया, इसका गुणा करवाओगे ये कितना 4 रुपये, 2 का गुणा करवाया, इसका गुणा करवाओगे कितना आएगा तुम्हारा, इसका कितना 9, ये कितना हो गया 9 4 13, 13 1 14। टोटल रुपया कितने का लाभ हुआ 14। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से इसको आप 4500 वजह से 4200 कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पॉइंट में जाएगी। तो ये कितना हो गया 9 9 4 13, 13 14। कुल लाभ कितने का हुआ, तीनों को लाभ हुआ 14 रुपए का। तो 14 बराबर कितने के बेटा 4200 के। तो 1 बराबर कितने के 300 के। तो 1 बराबर 300। आपसे क्वेश्चन में कहा है ए व सी के लाभ में अंतर बताइए। तो ए को कितने रुपए 1 रुपए, सी को कितने रुपए 9 रुपए। अब हमने क्या कहा, आपका अंतर कम या ज्यादा अंतर ही कहलाता है। तो 9 और 1 का अंतर निकाला कितना है 8। अब 1 बराबर आपने कितना निकाला 300 की, तो 8 का इसमें गुणा करें 8 का 24। तो इन दोनों के लाभ में अंतर कितना रहा बेटा, इन दोनों के लाभ में अंतर कितने का रहा 2400 का। अंतर कितने का 2400। यदि आपसे पूछता बी और सी के लाभ में अंतर, तो बी को 4 रुपए, सी को कितने 9 रुपए, अंतर कितने का 5 का। तो चलो कितना है 1500 आ गया। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता था, आपको डरना नहीं, परेशान नहीं होना। इन क्वेश्चनों की इनकी अंडरस्टैंडिंग समझो। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको सीट करवा देंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अपने आप को घिसोगे चीजोगे, उतने ये मैथ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। धन्यवाद साथियों।